हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे हो ये दोपहर का टाइम है और ये जो आप देख रहे हो दाल है, वैसे तो आप देख के पहचान गए होंगे, उड़द दाल की दली है ये। और इसकी हम बनाने वाले हैं बड़ियाँ, हिमाचली बड़ी, जो हिमाचल की फेमस बड़ी है। हमारे लोकल यहाँ पर बहुत बनती है और बनाते भी हैं, वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग पूरा देखिएगा, इस ब्लॉग को बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं। तो क्या कर रही हूँ, अभी मैं इनको डाल रही हूँ एक बाल्टी के अंदर। ये 4 किलो दली है, तो इसकी सारी हम बनाने वाले हैं इसकी बड़ियाँ। तो सबसे पहले क्या करूँगी, इनको मैं धो रही हूँ। जो मेरी दली है उसको मैं धो रही हूँ अच्छे से। देखिए कितना गंदगी निकल रही है इसके अंदर से, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। मैंने 3-4 बार इनको धोया। तो अभी मैंने इसको डाल दिया है देखिए भिगोने, और इसको गर्म पानी में मैंने भिगोने डाला है, क्योंकि जब हम गर्म पानी में किसी चीज को भिगोने डालते हैं ना तो वो जल्दी हो जाती है। ये 4-5 घंटे में हो जाएगी, वरना फिर हमें इसे पूरी रात के लिए भिगो के रखना पड़ेगा, रात तक। शिवा हैंड पिच करो। और अब चलिए, अब इसको ढक के रख दूंगी मैं। 4-5 घंटे के बाद हम इसको धोएंगे। तो इनको लगभग 5 घंटे हो गए हैं और ये अभी रात का टाइम है, और इनको अभी हम रात को धो रहे हैं क्योंकि इनको पीसना भी पड़ेगा। तो इसलिए फिर ये सारे प्रिपरेशन जो है वो मतलब एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है, वरना फिर ये नहीं बनती है। तो बस अभी देखिए इनको इस तरह से धोना पड़ता है। इनका जो छिलका है ना वो अलग रखना पड़ता है, और ये जो दली है फिर वही उनको पीसते हैं, जो वाइट वाइट आपको दिख रही है। तो बस इस तरह से ये धोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अभी रात का टाइम है और यहाँ पर पीस रहे हैं वो दली जो आपने देखी थी, वही यहाँ पर निकाली जा रही है। और आप सभी पूछ रहे थे कि आपकी जेठानी नहीं दिखती वीडियो में, क्या वो घर का काम नहीं करती। मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़े थे कि आप तो बोलते हो हमारी जॉइंट फैमिली है, और तो सबके सवाल में अभी आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो अरबी के डंठल थे ना उनको निकाला था, तो उनका छिलका निकालना पड़ता है, मैं वो निकाल रही हूँ। और मेरी जो जेठ जेठानी है वो उसको जो उड़द की दली है उसको पीस रही हैं मशीन में। और मशीन आपने देख ली हमारी इसी तरह से मशीन में, और मिक्सर ग्राइंडर में नहीं निकाला जाता है क्योंकि दली बहुत ज़्यादा है, तो मिक्सर ग्राइंडर इतनी दली नहीं निकाल पाएगा। और बाकी इसका जो छिलका है ना, देखिए इस तरह से निकालना पड़ता है। जो बाहर वाला हिस्सा है इसका, ये इस तरह से निकल जाता है, कुछ का निकलता है कुछ का नहीं निकलता है। तो इस तरह से निकालना पड़ता है, वरना फिर ये पकता नहीं है शायद, लेकिन इसी तरह से इसको निकालते हैं। और हाँ, आप पूछ रहे थे कि आपकी जेठानी के आपके साथ नहीं रहती, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम साथ में होते हैं तो मैं ब्लॉग जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ। और आजकल नहीं है, क्योंकि जैसे दादी सास मेरे नए घर में है, तो वहाँ पर आजकल मेरी जेठानी रहती है। मैं जोर लगाऊंगी। आप कोई लड़की हो? आई एम बॉय। बस एक तो बस आप देख रहे हो यहाँ पर यही तैयारी हो रही है। और मम्मी जी शिवा को ले गए थे क्योंकि शिवा बहुत परेशान करता है, फिर वो काम करने नहीं देता, वो बैठ रहा था बार बार गोदी में। और हमारे यहाँ पर ठंड भी है, तो इसलिए एक आदमी तो बच्चों के पास भी होना चाहिए। अगो भाई अगो भाई अगो भाई नहीं बोलने का, मेरा नाम सक्कोताई है। सक्कोताई। टाइम दिखाओ, टाइम 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 दिखा दो फोन में। हे भगवान, नौकरानी नहीं बोलने का। अपन का नाम सक्कोताई है, सक्कोताई बोलने का, समझे? छोटी मालकिन बड़ी मालकिन, समझ गए ना आप? नानी सास समझ गए? नानी सास नहीं, पर ये नहीं, नानी सास नहीं, पर दादी साहिबा, समझी ना? आप तीनों समझ गई ना मेरे को सक्कोताई बोलने का? अब मैं ऐसे ऐसे भी काम कर लेती है। बेटर कैमरा मैन है अपन। ओ वाला बेटर नहीं, ओ वाला बेटर। कौन सा वाला? BETTER वाला। अम्मा को भी दिखा दो, अम्मा
और ये छोटी मालकिन एंड बड़ी मालकिन ये काट रहे, अरबी काट रहे हैं। मैं सको भाई है, मेरे को कुछ नहीं बोलने का। हाँ? मैं जो बोलेगी वो फाइनल है, उसको कोई नहीं टाल सकता। ये अपन का फैसला है। सको ताई बोलने का, सको ताई बोलने का। देख लिया। कैसे करती है वो? आँख की देखी चमके रही वैसे। मैं जानती इसलिए अभी जाके हमारा काम खत्म हुआ है। मतलब अभी रात के 10:15 हो रहे हैं और ये ना मैंने धो करके इसमें डाली है सुखाने। अरबी के डंठल जो काटे थे वही इसमें सुखाने डालिया ताकि सुबह तक सूख जाए ये अच्छे से, तब फिर इसकी। और साथ में देखो ये उड़द की दली भी, इसको थोड़ा सा मोटा रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखो जितना बारीक होगा बढ़िया उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अगर जैसे थोड़ा सा मोटा इसको रखना पड़ता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं आपको। और ये जो अरबी के डंठल मैंने ये किए ना, तो इसका जो मैं दाग आपको दिखाऊं, वैसे तो मैंने लेमन से साफ कर दिया है अभी, पर अभी भी इसके दाग आपको दिखेंगे हाथ पे। देखो ये काफी टाइम तक नहीं जाते। वैसे लेमन मैंने अभी लगा दिया तो चले गए। ढक्कन दे लेती हूँ ताकि सूखे ना, इसलिए इसको ढक्कन दे दिया। पाँव सेक रही हूँ। हम रोज इसी तरह से पाँव धोते हैं क्योंकि रात को जब हम गर्म पानी से पाँव धोते हैं ना तो बोलते हैं कि नींद अच्छी आती है और थकान भी थोड़ी सी कम लगती है। फिर लगता है मतलब इस तरह के काम करने लगभग 2 दिन तो लग ही जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, सभी फैमिली की हेल्प चाहिए होती है इस तरह के काम करने में। तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सुबह बढ़िया बनाने के बाद ये ब्लॉग खत्म होगा। चलिए अब मिलती हूँ आपसे सुबह ही में। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया है, मैं एडिट नहीं कर पाई। एडिट कर दिया था मैंने, वॉइस ओवर करने को रह गई थी बट वो नहीं कर पाई फिर मैं। कोई बात नहीं, ब्लॉग आज कल मतलब आज है मंगलवार और बुधवार। ये ब्लॉग तो शायद वीरवार तक ही जाएगा क्योंकि मेरे 2 ब्लॉग और बने हैं। कल मैं सुबह 2 ब्लॉग डालूंगी। कल एक 11 बजे जाएगा मतलब बुधवार को, और एक शाम को 8 बजे जाएगा रात को। तो अभी ये है नेक्स्ट डे सुबह, और जो उड़द दली शाम को पीस के रखी थी ना, उसको इस तरह से फिर ये करना पड़ता है। बहुत टाइम लगता है, इसको गोल गोल घुमाना पड़ता है तब तक जब तक कि ये फूल के डबल नहीं हो जाती। तो इस तरह से ही इसको फिर करना पड़ता है। तो उसको करने में मतलब बिल्कुल ये ना ये इसकी तरह हो जाती है, बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊं मशरूम नहीं होते उसकी तरह हो जाती है। बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट सी, और पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो तब फिर उसके अंदर ये जो अरबी के डंठल काट के रखे थे वो इसके अंदर अभी डाल दिए हैं। बस इसको भी इस तरह से मिक्स करना पड़ता है। तो मिक्स करने के पिताजी इसको मिक्स कर रहे, तो फिर मुझे जगह भी बनानी थी बैठने के लिए, मतलब इनको डालने के लिए। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, पॉलीथीन जो लिफाफे हैं उनको ढूंढा, फिर उनको इसके ऊपर डाला और इनको यहाँ पर पूरे लगा रही हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे। जो मस्टर्ड ऑयल था वो मैंने लगा दिया, हाथ से पूरा इस पे फैला दिया ताकि जो बड़ियाँ हम डालेंगे ना वो इसके ऊपर ना लगे। इसीलिए कुछ तो आटा भी डाल देते हैं। और ये जो मैंने डंठल आपको बताए ना, इनको अगर पहले जैसे काट के रख देते हैं फिर सुखाते हैं तो इनमें ज़्यादा अच्छे से बनती है बढ़िया। बट हमने काट के नहीं रखे थे ये पहले, तो बस हम ऐसे ही डाल रहे हैं, फिर शाम को ही काटे और फिर बना रहे हैं। पर वैसे इनको पहले काट देते हैं फिर थोड़ा सा सुखा देते हैं तो बढ़िया अच्छी बनती है। तो बस ये जो बढ़िया है, ये कहते हैं कि अकेले नहीं बनाते, और मेरी जेठानी भी साथ में है। और हाँ, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो बार बार पता नहीं क्यों कुछ मैं बोल नहीं सकती कुछ, लेकिन वो बार बार जैसे इसी तरह से कमेंट करते हैं कि आपकी जेठानी जब वीडियो बना रही होती है तो वो दूसरी तरफ को मुँह कर देती है, जेठानी देवरानी की नहीं बनती है, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते थे। अभी तो मैंने हाइड भी कर दिया है क्योंकि इस तरह से कमेंट क्या होता है कि मतलब आप समझ सकते हो दूसरों के बीच नेगेटिविटी फैलाना, और जिसे नेगेटिव संदेश चाहे दूसरों की और फैमिली के बीच में भी मतलब कुछ दरार आए, तो इस तरह के तो सब्सक्राइबर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब बड़ी डालते हैं तो कहते हैं कि अकेले नहीं डालते, तो थोड़ी सी पूजा होती है, धूप वगैरह लगाते हैं और
साथ में फूल भी लगाते हैं और एक दूसरे को टीका लगाते हैं, जैसा आप देख ही रहे हो फोरहेड पे। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, पहले 3 डाल देते हैं, उसके बाद ये काम स्टार्ट हो जाता है। तो वही, क्योंकि हमने ना ये बड़ियाँ जो अरबी के डंठल की ताज़ी ही डाली थी, मतलब ताज़ा ही काट के डाला था, तो इतनी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी इनको बनाते वक्त, क्योंकि ये चिपक नहीं रही थी उतने अच्छे से। जैसे अगर सूखी हो तो उनको डालने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस तरह से इनको हम डाल रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो। और उसके बाद कुछ गंडाली भी की है, उसकी भी मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो ये जो काम है ना, ये सुबह सुबह ही हमने करना पड़ा, जैसे सूर्य निकलने से पहले, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे धूप नहीं निकलती। इनको काफ़ी टाइम तक धूप में भी सुखाना पड़ता है, काफ़ी दिन इनको लगते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी 1 घंटा ही धूप लगती है। तो इनको सुखाने में लगभग मतलब मैं ये बताऊं तो 20-25 दिन तो इनको सूखने में, अच्छे से सूखने में लग जाएंगे, वरना फिर इनमें फंगस आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, पिताजी कर रहे हैं कद्दूकस। ये गंडाली है, बड़े वाली जो अरबी होती है, जो कुछ दली बच गई थी ना पीसी हुई, उसको इसमें मैश कर दिया है, उसको मिला दिया है। तो उसकी भी बड़ी यहाँ पर देखिए डाल रहे हैं। उसकी बड़ी इस तरह से डालनी पड़ती है, वैसे ऐसे ही ये दूसरी भी डलनी थी, जो डंठल की बड़ी हमने बनाई जब ये सूखी होती, अगर मिक्स करी होती। तो देखिए यहाँ पर मेरी जेठानी और पिताजी भी डाल रहे हैं। और कुछ कमेंट मैंने ऐसे भी पढ़े थे कि क्या आपकी जेठानी अलग रहती है, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है। वैसे आजकल जो मेरी जेठानी है वो घर पे नहीं होती है, और कुछ बोलते हैं जैसे काम में आप जेठानी की भी हेल्प ले लो। तो जब घर पे होते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि हम दोनों घर का काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ या वही करती है, हम दोनों घर का काम करते हैं। बट क्या है कि आजकल जैसे नहीं होते, नए घर में हैं और दादी सास को, और इसका ये भी मतलब मत निकालिएगा कि हम अलग हो गए या अलग है, क्योंकि वहाँ पे दादी सास को रखा है तो उनको भी दिक्कत होती है, उनके पास भी कोई ना कोई होना चाहिए आदमी, इसीलिए जेठानी वहाँ पर रहती है और हम यहाँ पर रहते हैं। तो फाइनली देखिए पूरी बड़ियाँ डाल दी है हमने, और आई होप आपको सारे ये मिल गया होगा, सारा जवाब भी मिल गया होगा। अब आप इस तरह से कमेंट नहीं करोगे। और ये देखिए फाइनली इतनी सारी बड़ियाँ हमारी डल गई है, और इनको सुखाने में काफ़ी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि धूप हमारे यहाँ पर कम लगती है। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं। हाँ 10:30 नहीं यार, 11:45 हो गए, 10:42 हो गए। और कैसा लगा आपको बड़ियों वाला ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा मेहनत का काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जितने भी लोकल हैं वो ज़रूर डालते हैं ये वाली बड़ियाँ, और मतलब अलग अलग तरीके से डालते हैं। कुछ तो पेठा भी उसके अंदर डालते हैं, बाकी कुछ पेठा भी डालते हैं, कुछ लौकी भी डालते हैं उसके अंदर, और कुछ उसके अंदर मतलब जो हमने डाली गंडाली वो भी डलती है। तो अलग अलग तरह से उसको बनाते हैं, तरीका बाकी सेम रहेगा, डालते भी सेम है। और हाँ, पिछली बार मैंने आपके साथ खड़ी बड़ी भी शेयर की थी, तो वो इस साल नहीं डाली है हमने। हमारे थोड़ी सी धूप की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन बड़ियों को धूप लगना बहुत जरूरी होता है, सूखना इनका, और जल्दी से सूखना, वरना फिर ये अच्छी नहीं बनती। सो चलिए अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि अभी नींद लग रही है। और सुबह भी चेहरे पे क्रीम लगा रही है। क्यों सुबह? इसकी स्किन बहुत ड्राई है। किसकी तरह हो गया? मॉनिटर लिजार्ड की तरह हो गया पूरा चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। जितनी मर्जी क्रीम लगा लो रसती नहीं है। सही बोला। मैंने बाल मेरे अभी भी गिले जैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह पता क्या, मम्मा इतना सारा एक मुट्ठी क्रीम मेरे मुंह पे लगाते हैं। नो सुबह नो, उससे कम लगाते हैं। इट्स नॉट मुट्ठी, इतना सा लगाते हैं, इतना सा लगा देते हैं मुझे। और स्कूल में जाके वापस से वही हाथ सूख ड्राई है, वेरी ड्राई स्किन। इसको अच्छे से ख्याल रखो, वरना टाइमली झुर्रियां पड़ जाएगी फिर। तो चलिए आज का ब्लॉग करी हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।